मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 36 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 25 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, कल हमने पढ़ी थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1, राइट। यही कल हमने पढ़ी थी। और हमने क्या पढ़ा था, बाकी जो दो फॉर्म्स होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों चीजें कल हमने की थी और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम जो अपनी दूसरी आइडेंटिटी करने जा रहे हैं वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। या दूसरी हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है वो हमें मिली है फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू। कौन सी थी फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके थ्रू कैसे मिली है, तो चलिए जानते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने बाकी की दोनों आइडेंटिटीज बनाई। ये हमारी आइडेंटिटी फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैं क्या करूंगी, हम दोनों की दोनों तरफ मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगी। इस तरफ भी और इस तरफ भी, कभी भी हम सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को इक्वल रखना है, ठीक है। उसके बाद जो साइन डिवाइडेड बाय कोस क्या होता है, टेंजेंट। अब यहाँ पे इनका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर। उसके बाद एक कोस से कोस कैंसिल, क्या हो जाएगा 1, और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। 1 बाय कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है, सीकेंट का। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये थी हमारी आइडेंटिटी 1। अब चलते हैं हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है, उसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों को हमने क्या किया, जो हमारी आइडेंटिटी थी इसको साइन से कर दिया। आपकी बार किससे किया है, हमने साइन से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, 1 हो गया। कोस बाय साइन ये क्या होता है, कोट होता है ना, कोस बाय साइन कोट होता है। यहाँ पे इनका स्क्वायर है तो कोट का भी स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। 1 बाय साइन किसका रेसिप्रोकल है, किसका उल्टा है, कोसेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों आइडेंटिटीज हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से बनाई है। अब जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको हम बाकी फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने इसकी फर्स्ट की बाकी फॉर्म्स लिखी थी कल, उसी तरीके से इसकी बाकी फॉर्म्स लिखेंगे। कैसे, क्या करेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, जो ये हमारा टेंजेंट स्क्वायर थीटा था, टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ लेकर जाऊंगी। और हमें पता है जब भी इक्वल के इधर आएगी कोई भी टर्म तो वो अपना साइन चेंज कर लेगी, पॉजिटिव से उसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस से वो माइनस बन जाएगी। तो यहाँ क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल रह गया, 1 के, ठीक है। ये एक फॉर्म होगी। और दूसरी फॉर्म हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो ये यहाँ पर स्क्वायर है ना, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा, सीकेंट थीटा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा जो बचेगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कैसे, ये जो हमारा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर जाके प्लस हो गया, या आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। मैंने क्या बोला है देखिए, दोबारा सुनिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस स्टेप में तो हमने क्या किया है, सिर्फ जो 1 है उसको इधर रखा है और टेंजेंट स्क्वायर को इधर ले आए हम, है ना। साइन चेंज हो गया, क्या बन गया यहाँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये तो फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या है, मैं जो ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, जो इसको दोनों तरफ अंडर रूट कर दूंगी, ठीक है। स्क्वायर से क्या कट गया, अंडर रूट, क्या बचा, सीकेंट थीटा, और इधर क्या बचा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होगी हमारी सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होगी, अब की बार हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखा था, अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा, अब की बार हमें टेंजेंट चाहिए तो अब की बार 1 को इधर लेकर जाएंगे और 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर जाके माइनस, तो क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है हमें, इसको सिर्फ दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा। या फिर आप इसको कैसे, यहाँ पर ये बाय चांस 2 लिखा हुआ है बेटा, इसको ठीक कर लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। उसके बाद इधर भी क्या होगा, अंडर रूट, तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थी फॉर्म्स हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी थी, ठीक है।
अब चलिए हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी है उसकी भी फॉर्म्स लिख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक। यहाँ पे कोसेक में कोसेस लिखा हुआ है, कोसेक आएगा, एस की जगह क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी कैन राइट दिस इन फॉलोइंग वेज फॉर प्रूविंग इक्वेशंस। इनको हम किस वेज में, किन तरीकों में लिख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे, एक बार हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, एक बार कोट की निकालेंगे और एक बार कोसेक की निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें सारे आइडेंटिटीज में करना है, एक बार 1 की निकालेंगे, साइन की निकालेंगे, कोस की निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, पहले 1 की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ तो सिर्फ इधर 1 रखूंगी मैं, ठीक है। ये कोट इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस, तो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकंड में क्या होगा, अंडर रूट लेना है हमें, क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा, कोसेक थीटा, और इधर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें कोट की वैल्यू निकालनी है। कोट के लिए मैं ये 1 इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो इधर हमारा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट हमारा जो फॉर्म है, क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर से क्या हो जाएगा हमारा 2 कैंसिल, क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आएंगे, और उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हमें। एग्जाम्पल नंबर 1 में है कि आपको ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे, इधर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है। इसके इक्वल आपको प्रूफ करना है टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे प्रूफ, यहाँ पर जो है कोस है, ठीक है, मैं क्या करूँगी, दोनों की तरफ इसको मैं सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखो बेटा, आपको ध्यान रखना है, जो कोस है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाई सीकेंट होता है। तो मैं क्या करने की कोशिश करूँगी, मुझे पता है कि यहाँ सीकेंट और टेंजेंट यूज़ हो रहा है, तो मेरी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, सीकेंट और टेंजेंट वाली कौन सी आइडेंटिटी, जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी थी नंबर 2, टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो मुझे क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, मतलब कोस को किसी तरह से टेंजेंट और सीकेंट में करना है। तो तभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो कोस है वो तो सीकेंट का ही फॉर्म होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं क्या करूँगी, कोस को कैसे लिख दूंगी, 1 बाय सीकेंट ए, ठीक है, 1 प्लस 1 एज इट इज होगा, और यहाँ पे कोस ए की जगह 1 बाय सीकेंट ए। ऐसे ही नीचे कोस ए की जगह क्या लिख दूंगी, 1 बाय सीकेंट ए, ठीक है। उसके बाद क्या, ऊपर अगर मैं एलसीएम लेती हूँ हमारा, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर हमारा बचेगा सीकेंट ए प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा, सीकेंट ए माइनस 1। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो नीचे जो एलसीएम था सीकेंट ए, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो जो नीचे और जो ऊपर का सीकेंट ए वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो मैं इस स्टेप को आपको खोल के बताती हूँ। 1 प्लस 1 बाई सीकेंट ए, ठीक है, ये सिर्फ ऊपर वाला है, सीकेंट ए है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, नीचे वाली को ऊपर लाके रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इस बार सीकेंट थीटा ऊपर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1, ठीक है। तो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, क्या बच जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस 1 और सीकेंट थीटा माइनस 1, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों को जो नीचे वाली टर्म है ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 बार होनी चाहिए, तो मैंने 2 बार, मैं सिर्फ नीचे नहीं लिख सकती, अगर मैंने नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे तो हमारा आंसर आ गया, सीकेंट इसका स्क्वायर है, सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर मुझे टेंजेंट स्क्वायर ए चाहिए, तो ऊपर देखिए ये क्या, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, सीकेंट, तो सीकेंट का स्क्वायर, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो मेरी आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए, ये मैं यूज़ करूँगी, और इसकी जगह क्या लिख दूंगी, टेंजेंट स्क्वायर ए, और नीचे तो हमारा आ चुका था सीकेंट ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2, आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या पता है कि मुझे टेंजेंट में चेंज करना है, ठीक है। पहले ही आप देखो, जो कोट है टेंजेंट है, इनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो आपके माइंड में आनी चाहिए देखते ही टर्म्स। पहली आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऊपर तो मेरा क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट।
नीचे है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल होता है, वो तो कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो मैंने नीचे लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज हो गई। अब मुझे इन दोनों को टेंजेंट स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। कैसे करूंगी, देखो जो सीकेंट है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 बाई कोस ए, है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 बाई कोस, कोस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सीकेंट को कैसे लिख सकती हूँ, 1 बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक, कोसेक को कैसे लिख सकती हूँ, साइन का उल्टा, 1 बाय कोसेक है, ये ऑलरेडी 1 बाय कोसेक है, तो इसका उल्टा लिखोगी तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर है, नीचे हो गया कोस स्क्वायर है, तो क्या आएगा, जो हमारा कोस डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, टेंजेंट, है ना, इनका स्क्वायर है तो टेंजेंट का भी स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमारी राइट हैंड साइड थी, इट मीन्स हमने क्या कर दिया, प्रूफ। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, कोसेक ए और कोट ए, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए माइनस कोट ए। कैसे करोगे, देखो मैं क्या करूँगी, कोसेक ए प्लस में कोट ए को मल्टीप्लाई कर दूंगी किससे, कोसेक ए माइनस कोट ए, ऊपर और नीचे दोनों इस तरफ, क्योंकि ये किसी फॉर्म में यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं यूज़ हो रही है। अगर इसको खोल के भी लिखूंगी तो साइन और कोस की फॉर्म में आएगा, लेकिन आंसर तो कोसेक और कोट की फॉर्म में ही है। तो क्या करूँगी मैं, इसी टर्म से जो मेरी राइट हैंड साइड टर्म है, इससे ही मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो ऊपर मेरा क्या आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, कोसेक ए, तो कोसेक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, कोट ए, तो कोट स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे क्या बचा, सिर्फ कोसेक ए माइनस कोट ए बचा। अब आपको पता है कि हमारी आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होती है, इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ऊपर आ गया 1, नीचे क्या बचा, कोसेक माइनस कोट ए, यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, तो मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारी ट्राई योर सेल्फ, जो क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होंगे ये। फर्स्ट है आपका आइडेंटिटीज हैं ये चारों, ये आपको आपके माइंड में तभी रीड करते यानी चाहिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो क्या आएगा, कौन सी आइडेंटिटी है, टेंजेंट वाली आइडेंटिटी है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा में से टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस किसके माइनस होगा, कोट स्क्वायर थीटा के, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और फोर्थ है कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोट स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो ये चारों आइडेंटिटी है, ये डायरेक्ट आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही तो आपकी वर्कशीट पे ऊपर है, डायरेक्ट आप वहां से भी एज इट इज लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ सीकेंट थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव होगा, आपको ये दिया हुआ है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं पहले क्या लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट थीटा, अब ध्यान से देखो ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है, जो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे सीकेंट थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ कोस थीटा बचा, इक्वल टू 1। अब कोस थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 बाई सीकेंट थीटा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, राइट। सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1, किसके इक्वल आया, 1 के, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, मीन्स दोनों इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है एवल्यूट कोस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा। आपको इस पूरी टर्म को टेंजेंट की फॉर्म में लेकर आना है। कैसे लाओगे, देखिए बिल्कुल छोटा सा है, दिखने में बड़ी स्टेटमेंट लग रही है लेकिन बिल्कुल छोटा है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये आपकी क्या थी, स्टेटमेंट थी, इसको आपको टेंजेंट की फॉर्म में लाना है सीधा। तो आप ध्यान से देखो, इधर इस टर्म में भी टेंजेंट है, इसमें भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट में क्या ले लूंगी, बाहर कॉमन, अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पर, और इस तरफ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो मुझे पता है ये तो आइडेंटिटी होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, किसके इक्वल, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 1। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा।
तो ये पूरी टर्म किसकी इक्वल है, सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, यही हमें शो करना था। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, आपके पास x दिया हुआ है p सीकेंट थीटा प्लस q टेंजेंट थीटा और y दिया हुआ है p टेंजेंट थीटा प्लस q सीकेंट थीटा। तो आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, ये देखिए, आपको दिया गया है कि x है वो p सीकेंट थीटा प्लस q टेंजेंट थीटा के इक्वल है और y है जो p टेंजेंट थीटा प्लस q सीकेंट थीटा के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं ये लूंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखी मैंने ये पी सीकेंट थीटा प्लस क्यू टेंजेंट थीटा, इसका स्क्वायर एक्स का तो इसका भी मैं स्क्वायर कर दूंगी। ऐसे ही मैंने वाई की वैल्यू रखी यहाँ से, ठीक है, वाई का स्क्वायर था तो मैं इस पूरी टर्म का भी क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। ओके, अब हमें इसको सोल्व करना है। देखें कैसे करेंगे, आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लगाओगे, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab, 2a क्या है पी सीकेंट थीटा और b क्या है क्यू टेंजेंट थीटा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस में 2, ये a हो गया और ये b। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कट कर दो। पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको खोल के लिखो। पहले ये टर्म एज इट इज होगा, इसके बाहर माइनस है तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब पी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। मैंने कल भी बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली साइड ही टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में बदल जाएंगे और माइनस प्लस में। ठीक है, ये प्लस था, प्लस 2 टेंजेंट थीटा इंटू क्यू सेकेंड थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका, यहाँ पे आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब 2 माइनस 2, एक प्लस में और एक माइनस में तो 0 होगा, है ना। तो ऐसे ही ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। क्या बचा, सिर्फ बचा पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में पी स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा। तो आपको ध्यान से देखोगे तो इधर पी स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें से पी स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो क्यू वाली टर्म है उनको ले लीजिए, क्यू स्क्वायर बाहर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या है, आइडेंटिटीज है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। आपको कहोगे यहाँ -1 कैसे आया, क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, ना कि ये। तो ये आइडेंटिटी उल्टी लिखी हुई है, तो उल्टी लिखी है तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि इनके साइन चेंज हो गए, अब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो 1 का भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचा, यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर और ये माइनस क्यू स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। ये देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, अब ये आपके 4 क्वेश्चंस थे आज की वर्कशीट में। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।